शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। अभी आईनी तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे थे शाहिद साहब, आपके ख्याल में ये जो कंसेंसस डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मौलाना आपकी मुलाकात भी हुई थी मौलाना फजल रहमान से, आईनी अदालत के क़याम पर मौलाना मानते नज़र आ रहे सर आपको? ये पता नहीं माने, उस वक्त तो वो नहीं मान रहे थे और मेरा भी ये ख्याल है कि गलत चीज़ है। बदकिस्मती से हमारी जो यानी तरमीम होती है, कंसेंसस नहीं होता, ये ले दो की बुनियाद होती है। कुछ मेरी बातें डाल दो, कुछ अपनी निकाल दो, कुछ मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। तो इस तरह ये एक गलत कानून बनता है। बस अब ये जो तजवीज़ है आईनी बेंच के काम की कि आप नई कॉन्स्टिट्यूशन कोड मत बनाएं, एक बेंच बना दें, जजेस की तादाद बढ़ा दें, मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल वही ये इसका हल है। ये हल है। ये आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशन आप नया कोड क्रिएट कर रहे हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये बहुत निज़ाम को ख़त्म कर देगा। आप भी इस सिलसिले में कोई मुसवदा तैयार कर रहे हैं या अपनी तजावीज़ दे रहे हैं? नहीं, हमने तो पहले बता दी भाई, आप सामने रखें, उस पर हम आपको तजावीज़ दे देंगे। क्योंकि ये तो जो भी आईनी तरमीम करना चाहता है वो अपने मकासद बताता है कि मैं क्यों ये तरमीम कर रहा हूँ, कौन सी ज़रूरत पेश आई है। कि आज वो तो कहते हैं पेंडेंसी बहुत है केसेस की, उसकी वजह से ये ला रहे हैं। पेंडेंसी और है तो किसी ने कभी जजेस ने शिकायत की है कि हमें पेंडेंसी के लिए नया कोर्ट चाहिए? कभी किसी ने कहा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। वैसे जहां पेंडेंसी है वहां पर जरूरत तो वहां है। मसला तो लोअर कोर्ट्स में है जहां लाखों केसेस पड़े हुए हैं। और मैं आज भी आपको कहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टेक अप कर ले जो केसेस हैं, 1/3 एडमिसिबल नहीं होंगे, वो खुद ही फारिग हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी पेंडेंसी नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप वीकेंड्स को काम करें, आप रात को काम करें, ख़त्म करें इन चीज़ों को। आपको क्या इंटेंशंस दिखाई दे रही हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल? इंटेंशन तो बड़ी वाज़ेह है कि जुडिशरी को ताबे कर दें एग्जीक्यूटिव की, ताकि जुडिशरी को कंट्रोल कर लें। 2-3 तरीक़ों से। एक तो हर बात को आप कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की वो बात हर चीज़ अपीलेबल हो जाएगी, वक़्त ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो आप प्रोसीजर दे रहे हैं जजेस को अपॉइंट करने का, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का, प्राइम मिनिस्टर करेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ये ख़त्म कर देगा जुडिशल निज़ाम को। तो ये तो आईनी तरमीम अगर होती है तो ये इख्तियार कल को, यानी कोई और हुकूमत आ जाएगी फ़र्ज़ कीजिए, तो ये हुकूमत, ये जो आज PMLN है, इसके सामने एक हडल बन के पैदा हो जाएगी। ये तुम सोचते नहीं है ना, वो तो बाद में तकलीफ होती है तो पता चलता है कि बड़ी गलत बात थी। हमेशा ये हुआ है। ये जो आईनी तरमीम करते हैं, सबसे पहले आईनी तरमीम उन्हीं को डसती है। ये आप पूरी हमारी तारीख देख लें, यही हुआ है। जिसने गलत कानून बनाया है, गलत तरमीम की है, उसी के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। खुद आप नैब के हवाले से अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और काफ़ी दफ़ा आप कह चुके हैं, लेकिन अच्छा, जो अपोजिशन में होता है वो नैब के हवाले से वही मौक़िफ़ रखता है जो आप रखते हैं, लेकिन जब कोई हुकूमत में आता है तो वो समझता है कि नहीं अब ठीक है, दूसरे अपोजिशन को इसका नुकसान हो रहा है तो होने दें। बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान तो मुल्क का होता है। एंड पे शख्सियात तो भुगत लेती है ना। 25 साल में नैब एक पॉलिटिशियन को कन्विक्ट नहीं कर सका है। 25 साल गुजर गए। क्या कौन सा इदारा है, क्या कर रहा है? और मुल्क में फैसला करना छोड़ दिया है ब्यूरोक्रेसी ने, मिनिस्टरों ने कोई फैसला नहीं करता, वो कहते नैब पकड़ लेगी। इसलिए हमें बातें बाद में समझ आती हैं और फिर भी हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, मामला को दुरुस्त नहीं करते। तो भाई साहब, ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो पाती और जैसे अदालत चल रही है, यानी नए चीफ जस्टिस जैसे मंसूर अली शाह आ जाते हैं, हुकूमत को क्या खौफ है? तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ऑडिट का खतरा है, इलेक्शन के ऑडिट का। क्या होगा उससे? क्या होगा? ऑडिट का खतरा तो नहीं होना चाहिए भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके पास पिटीशन आई हैं, इलेक्शन पिटीशंस, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए हैं उनके खिलाफ, उनके पास केसेस आए हैं, तो वो निपटा देंगे। और ये अब चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह वो चलाता है सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई अगर आपके पिटीशन पड़ी हैं 50-60 हज़ार, तो उनको निपटाएं, उनको फैसले करें, ख़त्म करें। आपको नए जज चाहिए, बता दें हमें 10 नए जज चाहिए, कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। ये नया कोर्ट बनाकर एक पूरी एक आप खराबियों की एक कहानी शुरू कर देंगे मुल्क के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो माहौल है, जजेस आपस में बात नहीं कर रहे हैं, जजेस हाथ नहीं मिला रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेंच में बैठना नहीं चाह रहे हैं, बेंचेस मखसूस किस्म के बेंच बन रहे हैं, मखसूस किस्म के केसेस के लिए मखसूस किस्म के बेंच बन रहे हैं, इससे ऑलरेडी आप नहीं समझते भाई साहब कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सफ़र कर रहा है? जी बिल्कुल सफ़र करता है। ये दुनिया में तकरीबन हर कोर्ट में होता है। शख्सियात का क्लैश होता है, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होते हैं, अपना तरीक़ाकार होता है। हमारी बदकिस्मती से जो सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है जजेस की। जो लोग
हाई कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वो सिलेक्शन का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, उसको आपको दुरुस्त करना चाहिए। अपने जजेस, ये जो हमेशा एक फिक्र रहती है किसी भी हुकूमत को कि अपने बंदा लगाएं, अपना जज लगा दें। नहीं, अपना कोई नहीं होता। जिसको आपने जज लगाना हो उसकी पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। पब्लिक में पार्लियामेंट्री कमेटी हो, दोनों हाउसेस की, इक्वल अपोजिशन और गवर्नमेंट हो, और वो आदमी पेश हो उसके सामने, पब्लिक भी सवाल कर सके। आप भी सवाल भेज दें, भाई मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये तो ये काम करता था, ताकि उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने आए कि ये किस किस्म का जज था, किस किस्म का शख्स है, इसका कैरेक्टर कैसा है, इसकी इंटेग्रिटी कैसी है, इसकी कॉम्पिटेंस कैसी है, इसकी काबिलियत क्या है। ये सब बातें अवाम के सामने जब आएंगी, जब उस भट्टी से गुजर के जज आएगा, वकील आएगा जज बनने के लिए, फिर आपको लोग मिलेंगे जो जज बनने के काबिल हैं। भाई साहब, आप मौजूदा हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि देखिए हम सिफारत तनहाई ख़त्म कर रहे हैं, SCO हो रही है, और खैर SCO तो बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए तो मुफीद चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ वो कहते हैं महंगाई हमने सिंगल डिजिट पर ले आ रहे हैं, मुआशी इशारिया बेहतर हो रहे हैं, सियासी इस्तेकाम अगरचे वो समझते हैं एक मसला है, लेकिन मजमूई तौर पर आप कैसे अब तक की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं? सिफर। क्यों? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुद फरेबी? जी, खुद फरेबी है। SCO रोटेशन में सारे ममालिक करते हैं, हमें एजाज़ हासिल हुआ है, अगले साल किसी और को होगा, उससे अगले साल किसी और को होगा। तो ये हुकूमत का नहीं, ये रियासत की बात होती है, स्टेट की बात है कि हर मुल्क को मौका मिलता है। दूसरी बात जो महंगाई की है जी, पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही हैं, महंगाई कुछ कम हो जाएगी। महंगाई कीमतें कम नहीं होंगी, महंगाई कीमत बढ़ने की शरह में कमी आएगी। तो उसमें आपकी कौन सी पॉलिसी है वो कम की है? कि आपकी पॉलिसी ने दुनिया में तेल की कीमत गिराई है, और आपने कौन सी काम किया है? तो इसलिए हम मईशत में मईशत में ग्रोथ आई है, जॉब्स क्रिएट हुए हैं। कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा दें? मुल्क के अंदर इंतशार है, आप रात के अंधेरे में आईनी तरमीम कर रहे हैं, ये आपकी सोच है। एक काम हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट को आई नहीं, ना आएगी। अच्छा जी बिल्कुल नहीं आएगी। जो आप कर रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं ना सऊदी अरब से सर? MOUs मेरा पाकिस्तान में MOUs ढेर लगा हुआ है। देखिए, आपके पास मुल्क आते हैं, वो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सऊदी अरब भी, UAE भी, कतर भी, चीन भी, दीगर ममालिक हैं। तो वो कहते हैं यार हम पे कुछ रहम करें। जो असल मसला है एनर्जी प्राइसेस का, और जो असल प्रॉब्लम है सर्कुलर डेट का, उसके लिए आपके ख्याल में हुकूमत ने कुछ किया है? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त बहुत परेशान है, उसको लगता है कि उसको कम्पेटिटिव प्राइस नहीं मिल रही। नहीं किया है कि आपने दोस्त दादली से 5 IPPs को कहा है कि बस तुम तो पैसे नहीं देंगे। तो जब आप ये काम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मुल्क में कहाँ पे आएगी? फ़ायदा आपको 40 पैसे नहीं होने लगा उस बात का। तो आपने 40 पैसे की खातिर मुल्क की सारी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ख़त्म कर दिया है। अब कैसे मुल्क चलेगा?